बच्चे अब एल्यूमिनियम हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 13। कितना होता है? 13, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जो इसकी क्लास में रोल नंबर है वो कितना है बच्चे? 13 है ना। जैसे हमारी क्लास में रोल नंबर 13 है, तो ऐसे ही एलिमेंट में जो हमने डिस्कवर्ड किए हैं उसमें जो 13वां नंबर है वो एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब इस वाले एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने होंगे बच्चे? प्रोटॉन भी 13 होंगे और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो भी कितने होंगे? 13 होंगे, ठीक है ना, कोई इशू। बट इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं बच्चे, क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 14 होंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहां से मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं बच्चे एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे इसका, है ना। तो इसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे बच्चे? एटॉमिक मास मैंने बताया था कि जो हमारा एटम होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, बट इलेक्ट्रॉन का वेट तो होता नहीं है। तो जो एटॉमिक मास है वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं बच्चे? 13 और न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चे? 14। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चे? 27। अब इसकी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, वो क्या होगी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है प्यारे बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है इसका 13। तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। फिर उससे अगले वाले सर्कल में कितने आएंगे बच्चे? देखो पहले वाले सर्कल में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। फिर उससे अगले वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 8 घूम रहे हैं। कितने घूम रहे हैं बच्चे? 8 घूम रहे हैं। तो देखो 2 और 8 तो 10 हो गए। कितने और बचे? 3 और बचे। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 3, ठीक है ना। तो देखो लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, 1, 2 और ये वाला 3, ठीक है ना। तो हमारे जो लास्ट शेल है उसमें कितने, लास्ट सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 3। पहले सर्कल में कितने घूम रहे हैं? 2। सेकेंड सर्कल में घूमेंगे 8, है ना। और जो थर्ड सर्कल है उसमें कितने घूमेंगे इलेक्ट्रॉन? 3 घूमेंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चे? तो मैंने आपको बताया था कि जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है कि लास्ट वाले सर्कल या लास्ट वाले एनर्जी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। तो लास्ट वाले सर्कल में 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैलेंसी और एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। बच्चे जैसा कि हमें पता है कि हमारे 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो उसमें से हम केवल फर्स्ट 18 एलिमेंट देख रहे हैं जॉन से डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, हम देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, शेल कितने हैं और उसकी वैलेंसी कितनी होगी। आइए जानते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट है हीलियम, थर्ड का नाम है लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है ना। इनका जो नाम है बच्चे, जो इनका सिंबल है वो कैसे लिया गया है? वो इनके स्टार्टिंग के वर्ड से लिया गया है, पहले वर्ड और पहले 2 वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूं तो ये हाइड्रोजन का पहला वर्ड H है ना, तो H ले लिया, ठीक है। बट हीलियम में H नहीं ले सकते थे क्योंकि H पहले ले चुके हैं, तो इसलिए इसके 2 वर्ड उठा लिए। तो हीलियम का क्या ले लिया? H। लिथियम का क्या ले लिया बच्चे? Li। बेरिलियम को हम Be से दिखाते हैं, बोरोन को हम खाली B से दिखाते हैं, कार्बन को C से दिखाते हैं, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से,
सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से और आर्गन को Ar से। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। बच्चे जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होगा बच्चे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है पहला, ठीक है ना। जो मेरा पहला एलिमेंट होता है हमारी पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, उसका पहला एलिमेंट है बच्चे हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। सेकंड एलिमेंट है हीलियम, थर्ड है लिथियम, फोर्थ है बेरिलियम, फिफ्थ है बच्चों बोरोन, सिक्स्थ है कार्बन, सेवंथ है नाइट्रोजन, एट्थ है ऑक्सीजन, नाइन्थ है फ्लोरीन, 10th होता है बच्चे नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, फिर एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18। ठीक है ना। तो ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं कि इनके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और इनके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे। क्योंकि मैंने बताया था ना, जो हमारा एटम होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ओके, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो बच्चे इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 1 होंगे। ऐसे ही इसका एटॉमिक नंबर 2 है, प्रोटॉन 2। ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चे? 3 होंगे। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? 4, प्रोटॉन भी 4, 5, प्रोटॉन भी 5। ठीक है ना। ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन ये रहे, देखो एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है ना। एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी 2 है, देखो एटॉमिक नंबर 2 है, प्रोटॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 है। एटॉमिक नंबर 3 है, प्रोटॉन भी 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। 4, 4 और 4। ऐसे एटॉमिक नंबर 5 है, प्रोटॉन भी 5 है और इलेक्ट्रॉन भी 5 है। ऐसे 6 है, प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो इस तरीके से जितने हमारे जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता और जो हमारा हीलियम होता है उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है बच्चे कि जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना बराबर होते हैं, बट क्या होता है बहुत बार आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब एक ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होंगे, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है ना। या एक कम होगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने बच्चे? 1 ज्यादा है, 4। यहाँ पे 4 है तो न्यूट्रॉन 1 ज्यादा है, 5 है न्यूट्रॉन 1 ज्यादा है, 6 है देखो बराबर, 7, 7, 8, 8, 9 है। ठीक है ना। तो इधर कितना है बच्चे? 1 ज्यादा है न्यूट्रॉन। यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और 10 ही न्यूट्रॉन है। इधर 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन, 14 न्यूट्रॉन, 14 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन। ऐसे ही क्या है बच्चे? 15 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे, हमारे जो न्यूट्रॉन के नंबर होते हैं वो कुछ में तो जनरली कुछ में प्रोटॉन के बराबर होते हैं, बट किसी में एक ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत केसेस में। अब बात कर लेते हैं बच्चे की इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने आपको निकालनी बताई थी बच्चे। तो जिसके अंदर बच्चे जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, ठीक है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1। जिसका मतलब फर्स्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, आ सकता है। जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में के शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें एक ही सर्कल होगा। जिसका एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें पहले सर्कल में तो 2 आएंगे, फिर अगले वाले सर्कल में एक शेल और आएगा। ठीक है ना। फिर जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, पहले वाले में 2, फिर अगले में 2, 5 में 2, 3, फिर 6 में 2, 4, है ना। जिसका एटॉमिक नंबर 7 है 2 और 5, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है 2 और 6, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है 2 और 7। ठीक है ना। बट फिर जिसका एटॉमिक नंबर 10 है 2 और 8।
ओके स्टूडेंट, तो अब क्या होगा बच्चे, जिसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा, तो अब सेकंड सेल में, तो सेकंड सर्कल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, फर्स्ट के बाद जितने भी सर्कल होते हैं उनमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जिसका 11 होगा तो पहले में 2, फिर 8, फिर 1। जिसका 12 होगा पहले में 2, सेकंड में 8, तीसरे में 2। ऐसे ही जिसका 18 होगा 2, 8, 8 तक चलते रहेंगे। अब वैलेंसी क्या होती है बच्चे, वैलेंसी मैंने बताई थी कि लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। तो जैसे कि इसके लास्ट वाले सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर देखो, इसके लास्ट वाले, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, इसके लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी। इसके लास्ट वाले सेल में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2। तो बच्चे जो हीलियम होता है ना, इसके आउटर मोस्ट में के उसके जो शेल है आउटर मोस्ट शेल में, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो आ चुके हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चे, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0, क्योंकि ये एक नोबल गैसेज है और नोबल गैसेज क्या होती हैं बच्चे, स्टेबल होती हैं, ठीक है ना। ओके, जो हमारा बच्चे इससे नेक्स्ट वाला है, इसमें जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो यहां पे भी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इधर लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। 3 है, 3, 4 है, वैलेंसी भी 4। बट बच्चे जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आउटर मोस्ट में, 5 हो गए, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 8 में से 5 गया 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आउटर मोस्ट में, 6 हो गए, तो 8 में से 6 गया 2, 4 से ज्यादा है ना, तो इधर कितने 7 है, 8 में से 7 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इधर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। इधर देखो फिर से 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, 4 तक तो सेम रहेगी, 4 से ज्यादा ही जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे 8 से माइनस कर देते हैं। फिर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो वैलेंसी 2। इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3। 4, 4, 5 होगी, 8 से माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगी। 8 में से इधर 6 हो गए, 8 से माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा। 7, 8 - 7 1, यहाँ 8, 8 - 8 0।